अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो इस मीटर के बारे में है, क्योंकि हमने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जो मीटर था वो एसी मीटर था, क्योंकि वो एसी वोल्टेज के और एसी एम्पेयर के बारे में बताता था, तो ब्लूटूथ में भी था वो। तो ये भी मीटर वैसा ही है, लेकिन ये मीटर जो है ये डीसी में है, ये डीसी के वोल्ट, डीसी के एम्पेयर, डीसी के वाट और ब्लूटूथ से भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको बताएगा। उसके बाद आपकी बैटरी की कैपेसिटी जो है वो भी बताएगा कि कितनी बैटरी कैपेसिटी है। उसके बाद दोस्तों आप इसको अपने सोलर पैनल पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी बैटरीज पे, डीसी सिस्टम पे, जहाँ चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कार में यूज़ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल में, इलेक्ट्रिक साइकिल में, जहाँ के भी आपने वोल्ट एम्पेयर और वाट मेजर करने हो, या ब्लूटूथ के ज़रिए आप इसको चाहें तो कहीं भी अपने घर में या किसी भी जगह पर इसके वोल्ट एम्पेयर और वाट को जो हैं देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे वोल्ट एम्पेयर अपने और वाट अपनी चीज़ों के, मुख्तलिफ़ चीज़ों की चेक करेंगे, सोलर के भी और कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ की भी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस मीटर को टेस्ट करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, ये है जी मेरे पास मीटर जो कि ब्लूटूथ वाला है। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो को चेक करवाया था मीटर वो एसी में था, लेकिन ये जो मीटर है दोस्तों ये डीसी में है। ये चीज़ सेम है, देखने में भी सेम है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन अलग है और इसके जो है काम करने का तरीका भी अलग है। क्योंकि दोस्तों ये जो मीटर है ये डीसी में है, वो जो हमारा मीटर था वो एसी में था। जब आप उसके साथ ऐप कनेक्ट करते थे तो एसी वाला ऑप्शन कनेक्ट होता था ऐप के अंदर। जब आप डीसी कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ डीसी वाला जो ऑप्शन है ऐप के अंदर वो कनेक्ट होगा। तो ये जो मीटर है दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ आपको कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेकर 300 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा और 0 से 100 एम्पेयर यानी कि 100 एम्पेयर तक का ये जो है लोड अपने ऊपर आराम से बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर आप डीसी इसके ऊपर 100 एम्पेयर का लोड भी डाल देते हैं सोलर वगैरह का, तो वो सारा जो है ये बर्दाश्त करेगा। उसके बाद 30,000 वाट तक का ये मैक्सिमम वाटेज बताएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले का एक बटन है जो कि एक ब्लैक कलर का, इससे आप इसकी सेटिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद इसको रीसेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा भी हुआ है बैटरी कैपेसिटी डीसी पावर डिटेक्टर, यानी कि डीसी की जो पावर होती है यानी कि वाटेज है उसको भी बताता है कितना वाट ले रही है लोड हमारा। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी बताएगा कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी रह गई है। आप इसको अपने मोबाइल पर कनेक्ट करके आराम से देख सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी वगैरह रहेगी आपकी बैटरी की, कि ख़त्म तो नहीं होने वाली कहीं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड है जिसको स्कैन करके आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम बनी हुई है। अब मैं आपको बताया तो इसकी आपने वायरिंग कैसे करनी है, तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 8 to 300 वोल्ट। यहाँ पर जो आपने वोल्टेज इन देने हैं वो 300 वोल्ट तक मैक्सिमम देने हैं। उसके बाद आपने इनपुट की जो है नेगेटिव वायर, एक पॉजिटिव होती है नेगेटिव, वो यहाँ पर लगानी है और आउटपुट की जो नेगेटिव है वो यहाँ से लेनी है। उसके बाद दो पॉजिटिव बच जाएंगे, एक आउटपुट के पॉजिटिव और एक आपकी जो है इनपुट की पॉजिटिव, वो दोनों इधर लगेंगी। तो उसके बाद आपका जो लोड है ये चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मीटर को ऑन करने के लिए आपको अलहदा वोल्ट देने हैं जो कि यहाँ पर इसके लिखे हुए हैं। ये दे सकते हैं आप सिस्टम के जो वोल्ट हैं 4 से 30 वोल्ट, यानी कि इसको आप 12 भी दे सकते हैं, 3 वोल्ट 4 वोल्ट भी दे सकते हैं, 30 वोल्ट तक भी दे सकते हैं। यानी कि ये मीटर अगर 12, 15, 20 वोल्ट तक भी चला जाए अगर इसके वोल्टेज, तो ये सड़ेगा नहीं। ये मैक्सिमम जो है 30 वोल्ट तक बर्दाश्त करता है, यानी कि 30 वोल्ट तक ये जो है बर्दाश्त करेगा और ये ऑन रहेगा। इससे ज़्यादा वोल्ट होंगे तो ये ख़राब होने का खदशा है इसको। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं किस तरह ऑन होता है और इसकी क्या क्या इसके ऊपर देखने को मिलती है इंडिकेशनें। तो ऑन करने के मैं इसके लिए जो है एक सप्लाई का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सप्लाई के ज़रिए हम चेक करने वाले हैं आया कितने वोल्ट पे ये ऑन हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं सप्लाई मैंने कर ली है ऑन। के बाद वोल्टेज जो है अभी मैं कर लेता हूँ कम, अभी कर लेते हैं 4 वोल्ट, क्योंकि इसके जो मिनिमम वोल्टेज लिखे हुए हैं कि 4 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करेगा, 4 वोल्ट पर ही ये ऑन होगा। तो सबसे पहले इसको 4 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं। इसकी जो है पॉजिटिव नेगेटिव आपने एहतियात से लगानी है, उल्ट नहीं लगानी। ये बात देख सकते हैं वोल्टेज जो है हमारे 4 वोल्ट है और हमारा जो मीटर है 4 वोल्ट पर भी ऑन हो गया है। उसके ऊपर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इंडिकेशन बनी हुई है, जिसके ऊपर आपके यहाँ पर वोल्ट हैं, ये एम्पेयर है, ये वाटेज हैं। उसके बाद ये एम्पेयर आवर है, यानी कि जो आपकी बैटरी है उसके कितने एम्पेयर रह गए हैं। उसके बाद ये जो है 36 सेंटीग्रेड जो है ये इसकी वो है क्या नाम है कि टेम्परेचर के कितना टेम्परेचर है।
उसके बाद किलोवाट बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये मुकम्मल जो है सेटिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एनर्जी लिखे आ जाएगी कितनी एनर्जी है, उसके बाद CO2 लिखे आ जाएगी, गैस की कॉस्ट लिखे आ जाएगी। उसके बाद दोबारा दबाएंगे तो ये BL ऑन आ जाएगा। BL ऑन से मुराद है बैक लाइट ऑन, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप ग्रीन ग्रीन लाइट देख रहे हैं इसकी ऑप्शन है ये। उसके बाद यहाँ पर प्राइस आएगी है कि प्राइस की सेटिंग आपने क्या की हुई है। उसके बाद ये सारा जो है चाइनीज़ में हो गया। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं भाईजान हमारा जो है ये मीटर सारा चाइनीज़ में है, इसको इंग्लिश में कैसे करें। तो ये बटन दबा के भी आप इसको इस तरह इंग्लिश में कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने इसको ऑन तो कर लिया, अब इसको देखते हैं कितने वोल्ट तक बर्दाश्त करता है। तो मैं इसके जो है वोल्ट बढ़ाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 5 वोल्ट कर दिए हैं, 6, 7, 8, 11, 12, 13, मैक्सिमम जो है अभी मैंने 13 वोल्ट दिए हैं। तो 13 वोल्ट तक भी ये ख़राब नहीं हुआ है, बेहतरीन चल रहा है। ये 30 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा। उसके बाद इसके साथ कोई लोड कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि लोड का ये किस तरह बताता है कि लोड सही चल रहा है या नहीं। तो लीजिए जी, लोड चेक करने के लिए मेरे पास ये 3 पेल्टियर हैं, ये आप देख सकते हैं। इनमें एक ये 12710 है, 12706 है, 12715। तो तीनों के वोल्टेज भी क्लियर करेंगे और वाटेज भी, और ये कितने कितने एम्पेयर ले रहे हैं वो भी। तो इससे मीटर से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे जो है चीज़ें कितने एम्पेयर ले रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जो हमारी नेगेटिव वायर है, ये हमारी समझ लीजिए नेगेटिव वायर आ चुकी है, इसको मैं दूंगा इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव पॉइंट में। तो इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव हमारा ये है, तो इधर मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आउटपुट का नेगेटिव पॉइंट है वो भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो आउटपुट का नेगेटिव पॉइंट भी कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आउटपुट का और जो हमारी इनपुट का पॉजिटिव पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए भी मैं एक वायर निकाल लेता हूँ। तो लीजिए जी, अब हमने सारी तारें कनेक्ट कर ली हैं। उसके बाद मैं जो इसकी बैटरी की जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो है 12 वोल्ट शो होने लग गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट जो है हमारे शो हो रहे हैं। इसका मतलब जो है हमारी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है। इनपुट पे जितने वोल्ट देंगे उतने यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जो है अब हमने ये काम करना है कि इसके साथ जो है हमने अब पेल्टियर कनेक्ट करना है। सबसे पहले जो है 12706 कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें इसके जो है एम्पेयर पता चले कि कितने एम्पेयर ले रहा है। इसको मैं नेगेटिव जो है ये नेगेटिव पॉइंट पे, उसके बाद जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लगा रहा हूँ, तो आपको एम्पेयर भी पता चलेंगे और इसके वाटेज भी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको साथ लगाया है तो एम्पेयर आ गए हैं जी 2.6, क्योंकि अभी हीट सिंक नहीं लगा हुआ है इसलिए जो है ये एम्पेयर कम करेगा। उसके बाद वाटेज आप देख सकते हैं 27 वाट जो है ये ले रहा है। उसके बाद जो है इसके एम्पेयर 2.2 एम्पेयर है विदाउट हीट सिंक, विदाउट फ़ैन। और ये गर्म इतना ज़्यादा हो गया जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद अब हम इसके बाद 12710 चेक करने वाले हैं वो कितने एम्पेयर लेता है। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसकी जो जमा वायर है उसको भी कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे कनेक्ट किया आप देख सकते हैं 11.6 पे वोल्ट आ गए हैं। एम्पेयर जो है 3.1 एम्पेयर ले रहा है क्योंकि हमारी बैटरी जो भी चार्ज नहीं है फुल। और जो वाटेज हैं 32 वाट हैं। एम्पेयर अभी बहुत कम है क्योंकि बगैर हीट सिंक के चल रहा है, इसलिए हमारी जो बैटरी है उसके वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसलिए जो है एम्पेयर इसके अभी कम है, वरना जो एम्पेयर है ये 6-7 एम्पेयर लेता है। तो अभी ये जो है 3-3.5 एम्पेयर के दरमियान ले रहा है विदाउट हीट सिंक। तो इसके जो वाटेज जो हैं इसके अभी 36-38 वाट निकले हैं। तो उसके बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जी 12715। उसके चेक करते हैं कितने एम्पेयर कितने वाट हैं। अब आप देख सकते हैं इसके जो एम्पेयर हैं 7 एम्पेयर तक गए हैं। इसके जो वाट निकले हैं वो 78 वाट तक गए थे मैक्सिमम। अब जो है इसके वाटेज वो कम हो रहे हैं और एम्पेयर जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। और उसके बाद ये एम्पेयर ही बता रहा है हमारे बैटरी के कितने एम्पेयर इसने ले लिए हैं। तो अब आपने देखा कि इसने सारों के जो है हमें एम्पेयर बता दिए हैं। तो अब हम चेक करते हैं इसको ब्लूटूथ ऐप पे कि आया ब्लूटूथ ऐप पे भी जो सेम रीडिंग है हमें मिलती है या नहीं। कि जो ऐप है मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है, ये ई टेस्ट के नाम से है। उसके बाद आपने जो है इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जो है आपको इसके सिग्नल मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको कनेक्ट कर लिया है अपने ब्लूटूथ ऐप के साथ। तो अभी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 11.19, 12, 11.9 और 12 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 11.9 जो है वोल्ट वो आ रहे हैं। उसके बाद मैं कोई चीज़ कनेक्ट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क है दोनों में या दोनों सेम है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करने लगा हूँ। अभी आप वहाँ पर देख सकते हैं कितने एम्पेयर आ रहे हैं जी 11.2, 6 एम्पेयर ले रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 11.2, 5,
एम्पेयर कुछ आ रहे हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एम्पेयर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है 4 एम्पेयर हो चुके हैं। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेट है ब्लूटूथ के साथ। तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारा कनेक्ट नहीं होता ब्लूटूथ के साथ, तो भाई ब्लूटूथ के ऑप्शन जो है ये आपको नुक्कर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इसे कनेक्ट होगा। और यहाँ पर जो चाहें आप इसके ऊपर यहाँ पर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश से चाइनीज़ दोनों पे चाहें आप जो इसकी जो है लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है वो दोनों का बेस्ट है, यानी कि इनकी जो लैगिंग है बिल्कुल भी नहीं है, एक्यूरेट दोनों बताते हैं ब्लूटूथ भी और मीटर भी। तो उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ अपने सोलर के साथ, कि सोलर के साथ अगर हम इसको टेस्ट करें तो क्या हमें सोलर के कितने वाट वगैरह ये हमें बताएगा कि कितने वाट हमारा सोलर हमें दे रहा है, और कितने वाट हमें सोलर हमारा कितना लोड हमारा चल रहा है सोलर पे, कितने वाट का और कितने एम्पेयर ले रहा है। तो अब इसे चेक करते हैं सोलर के ऊपर। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अपने जो ये कंट्रोलर के साथ। उसके बाद मीटर पे दे सकते हैं आप रीडिंग्स वगैरह। तो रीडिंग के बारे में समझाया तो आप देख सकते हैं हमारे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 12.9 वोल्ट आ रहे हैं, और जो मेरा सोलर प्लेट ऊपर से करंट दे रही है वो 3.5 एम्पेयर दे रही है। उसके बाद जो वाटेज आ रहे हैं वो 46.0 वाट हमारी ले रही है, और 18 mAh यूज़ हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारे वोल्ट और एम्पेयर है वो इतने हैं, यानी कि जितना हमारा यूज़ करेगी हमारा लोड एम्पेयर उतने ही ये मीटर एम्पेयर हमें बताएगा, गलत एम्पेयर नहीं बताएगा। इसके बाद ये ब्लूटूथ पे भी चेक कराता हूँ आपको ब्लूटूथ पे कितना फ़र्क है। तो लीजिए भी आप वोल्ट भी दे सकते हैं, मेरे जो है कंट्रोलर पे 12.5 यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारी ऐप पे शो हो रहा है वो आप देख सकते हैं 12.7 वोल्ट आ रहे हैं, 3.11 जो एम्पेयर यूज़ हो रहे हैं, और 39.5 वाट यूज़ हो रहे हैं। तो अब मैं यही अपने मीटर पे दिखाता हूँ। तो ये मीटर पे भी आप देख सकते हैं जो है वाट 33, 32, 2.5 एम्पेयर और 12.8 जो है हमारे वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपने सोलर प्लेट पे इसको लगा सकते हैं। सोलर प्लेट पर लगाकर आप अपने वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, एम्पेयर मेजर कर सकते हैं, कमरे में कहीं भी खड़े होकर इस तरह ब्लूटूथ के ऐप पे पूरी घर में आप चाहें जहाँ भी चाहें तो अपने जो है एम्पेयर और वोल्ट को निगरानी रख सकते हैं, वोल्ट और एम्पेयर पे नज़र रख सकते हैं कितने वोल्ट और एम्पेयर आ रहे हैं। तो ये मीटर बहुत अच्छा है, इसकी मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।